जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हम हिंदी का एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कन्फ्यूजन ये रहता है कि स्त्री और पुरुष में फ़र्क, यानी कि कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन-सा पुल्लिंग है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं हम लोग। बिना देरी किए हुए हिंदी का चैप्टर है, पहचाने हिंदी में मतलब स्त्री और पुरुष को। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है और कौन सा पुल्लिंग है। तो एक तरफ लिखते हैं पुल्लिंग और एक तरफ लिखते हैं स्त्रीलिंग। अभी यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द ही, उसमें स्त्री पुल्लिंग के शब्द आएंगे, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां से। तो आइए चलते हैं हम लोग, याद करते हैं क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग किसे कहेंगे और उसका स्त्रीलिंग क्या है। तो जैसे एक अनाथ शब्द है, अनाथ, ये अनाथ पुल्लिंग में आएगा और अगर स्त्रीलिंग में हम करेंगे तो इसको कर देंगे अनाथा, स्त्रीलिंग में अनाथा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से गोप शब्द जो है, गोप, गोप पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। और अगर स्त्रीलिंग लिखेंगे इसको तो गोप का हो जाएगा गोपी। ठीक, गोप का गोपी। फिर पिशाच, एक पिशाच, पिशाच पुल्लिंग है और अगर इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे तो पिशाच का हो जाएगा पिशाची। क्या हो जाएगा, पिशाची। ये पिशाच का पिशाची हो जाएगा। अगर कोमलांग लिखा है, कोमलांग, तो कोमलांग का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग, तो कोमलांग का हो जाएगा कोमलांगी, कोमलांगी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, बहुत ही चुनिंदा शब्द लाए हैं ये, आपके यूपीएसआई नहीं सभी परीक्षाओं में स्त्री पुल्लिंग के शब्द पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, ध्यान लगा करके बैठिए अपनी क्लास में और याद करते जाइए, साथ साथ में लिखते भी है। जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपका पक्का रिवीजन होता जाएगा। पिशाच पिशाची हो गया, कोमलांग का कोमलांगी हो गया, और कृशांग, वर्तनी शुद्धि का विशेष ध्यान देंगे। कृशांग, तो कृशांग का कृशांग है, गा है, कृशांग। अब इसका अगर हम स्त्रीलिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कृशांगी, कृशांगी, कृशांग का कृशांगी। फिर कोमलांग हो गया, कृशांग हो गया। फिर एक शब्द इसी से मिलता जुलता है, श्वेतांग, श्वेतांग, और श्वेतांग का स्त्रीलिंग होता है श्वेतांगी, श्वेतांग का स्त्रीलिंग श्वेतांगी, ये हो गया। ठीक, पिशाच पिशाची हो गया। ठीक, अब सुनयन, एक शब्द है सुनयन। सुनयन माने क्या होता है, जिसके सुंदर नेत्र, यानी सुनयन, सुनयन। और सुनयन का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सुनयना, 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 ये हो गया सुनयना। और अगर त्रिनयन हो, त्रिनयन, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। त्रिनयन का त्रिनयना हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। त्रिनयना, गारंटी के साथ कहते हैं
कि एक दो बार हम पढ़ेंगे और हमारी आत्मा में उतर जाएगा कि हमारे ये जो शब्द हैं बिल्कुल एकदम कंठाग्र हो जाएंगे, आप सभी को याद हो जाएंगे। तो एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। हम यही शब्द 4-5 जो भी हैं आपके सामने, ये चुन के लाए थे कि ये छांट के लाए थे आपके लिए कि यहाँ से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे, किसका स्त्रीलिंग बनेगा क्या और क्या पुल्लिंग है उसका। जैसे अनाथ, अनाथा हो गया, ठीक, अनाथा। गोप, गोपी हो गया। पिशाच, पिशाची हो गया, ठीक। कोमलांग, कोमलांगी हो गया। कृशांग का स्त्रीलिंग कृशांगी हो गया। श्वेतांग का श्वेतांगी हो गया। सुनयना, सुनयन का सुनयना हो गया। और त्रिनयन का और त्रिनयना हो गया। अगर कह दें पड़ोसी का तो पड़ोसन नहीं होगा, पड़ोसिन होगा, पड़ोसन नहीं, पड़ोसन वर्तनी शुद्ध में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पड़ोसी का, पड़ोसी का स्त्रीलिंग, ये तो पड़ोसी पुल्लिंग हो गया। पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसिन होता है, पड़ोसन नहीं, पड़ोसन ध्यान देना, पड़ोसिन शुद्ध शब्द है, पड़ोसिन। अगर कहीं पड़ोसन, पड़ोसन लिखा हो, पड़ोसन, पड़ोसन लिखा हो या नागन लिखा हो, जैसे फिल्मी दुनिया में कहते हैं ना नागन सा बदन तेरा, तो ये टोटली वो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तोड़ मरोड़ के गलत कर दिया। ये पड़ोसन टोटल रॉन्ग है, वर्तनी शुद्धि में देखा जाए तो गलत लिखा है। नागन भी गलत है। अगर पड़ोसन, पड़ोसिन सही है। और नागन नहीं होता है, इसका नागिन होता है। क्या होता है? नागिन। ये सही है, नागिन, ठीक। तो नागिन स्त्री है और नाग उसका पुल्लिंग है, तो लिख लो ये भी क्यों छूटे ये, नाग, नाग, नाग का क्या होगा? नागिन। ये हमारे स्त्री और पुल्लिंग शब्द हैं। नाग का नागिन हो गया, ठीक। पड़ोसी का पड़ोसिन हो गया। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग हमने याद कराने का प्रयास किया है। संभवतः आप सभी को याद भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप लोग। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।